अर्ज किया है कि दूर से देखा तो कुछ नजर नहीं आया। वाह 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 वाह। जरा गौर फरमाइएगा कि दूर से देखा तो कुछ नजर नहीं आया और पास जाकर देखा तो सिर्फ एक ही नजर आया। क्या बेटा, क्या नजर आ गया तुमको? सर जी, आपके टकले पर एक बाल नजर आ गया। बदतमीज, सिर्फ फालतू का बात करता है। पहले तू ये बता कि तुम्हारे सर पर क्या है? बाल है और क्या है? आपको इतना भी नहीं पता क्या? तुमको टीचर किसने बना दिया? अरे ये तो हमको भी दिखाई दे रहा है कि बाल है, पर ऐसा बाल कौन रखता है? हम रखते हैं ऐसा बाल, कोई दिक्कत? गधा कहीं का, जुबान लड़ाता है। ये कौन सा कट है रे? सर जी, ये है कंगारू कट, समझे सर? बेटा कल इसे कटवा कर आना, नहीं तो ये तेरा कंगारू कट उजाड़ कर जंगल में फेंकवा दूंगा, समझे? बस सर बस। अगर मेरे बाल के बारे में एक भी शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे बारे में कुछ भी बोल लो चलेगा, लेकिन अगर मेरे बाल के बारे में कुछ भी कहा, अरे जाने दो मोलू, जिसके खेत में फसल नहीं होता है ना, वो दूसरों के खेत में फसल देकर जलता ही है। बेटा क्या मतलब है तेरा? यही कि तुम टकले हो और तुम दूसरे के बाल देखकर जलते हो, और क्या? अब आया मजा? अब मैं तुम लोगों से सवाल पूछूंगा और अगर इसका जवाब नहीं दिया ना तो मैं तुम लोगों को मार मार कर जंगली सुअर बना दूंगा। अरे ये टकला आज फिर सवाल पूछ पूछ कर दिमाग खाएगा। कौन बोला, कौन बोला? सर जी पता नहीं कौन बोला। कुछ लोग होते हैं नालायक बच्चे जो टीचर का सम्मान नहीं करते हैं। भैया हम तो टीचर का सम्मान करते हैं और उनको नाम से ही पुकारते हैं। क्या नाम से पुकारते हो बेटा? टकला सर। बदतमीज, पूरा क्लास नालायक हो गया है। हाँ, जिस क्लास में आप पढ़ाओगे ना वो क्लास नालायक ही होगा। कौन बोला, कौन बोला? पता नहीं सर कौन नालायक बच्चा बोल रहा है। बेटा एक बार हाथ में आ जाओ, फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। अरे ये टकला को कुछ पढ़ाने वढ़ाने तो आता नहीं है, सिर्फ फोकट का सैलरी लेता है और बच्चों को मारता पीटता है। अगर एक बार बाहर में मिल गया ना तो इसे मार मार कर टकला पर घास उगा दूंगा। अच्छा बेटा, तो तू है, ये ले। चलो फटाफट मेरे सवाल का जवाब दो, नहीं तो मार मार कर भूत भगा दूंगा। अरे सर जो पूछना है वो पूछो, आराम से पूछो। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि पूरा याद करके आया है। हाँ सर पूछ कर देखो। अच्छा तो ये बता, मान ले कि एक पेड़ पर तू बैठा हुआ है और उसी पेड़ पर 5 बंदर भी बैठे हुए हैं। अगर उस पेड़ पर से 2 बंदर उतर जाते हैं तो उस पेड़ पर कुल कितने जानवर बचे? अरे सर जी सिंपल है, 4 जानवर बचे, और क्या? कैसे बे? देखो सर जी, मेरे पापा कहते हैं ना कि तू 1 नंबर का जानवर है, जानवर। तो इसीलिए पेड़ पर बचे 3 बंदर और एक मैं, हो गए ना 4 जानवर। बेटा तेरे पापा सही बोलते हैं कि तू 1 नंबर का जानवर है, जानवर। चल बैठ। चल बे कंगारू कट वाले, तू बता कि ऐसा कौन सा चीज है जिसे आगे से भगवान ने बनाया है और पीछे से इंसान ने? अरे ये कैसा सवाल पूछ लिया? बता जल्दी। सर जी नहीं पता है। बाकी चीज में तो कक्का बनते हो, एक सवाल पूछा तो निकल गई हवा। बेटा इसका सही जवाब है बैलगाड़ी, समझे बेटा? अच्छा सर, एक सवाल का जवाब मुझे भी दो। हाँ पूछ। आप ये बताओ कि ऐसा कौन सा चीज है जिसे पीछे से भगवान ने बनाया है और आगे से इंसान ने? अरे मुझे नहीं पता है, तू बता। क्यों, निकल गई हवा? अरे उत्तर बता। अरे सिंपल है, उल्टा बैलगाड़ी, और क्या? बदतमीज, सिर्फ इधर उधर का फालतू काम करता रहता है। चल बेटा तू बता। हाँ सर पूछो। बेटा बस तू 5 जानवर का नाम बता दे, बस, और कुछ नहीं। अरे सर कितना आसान सवाल पूछते हो, थोड़ा हार्ड सवाल पूछो ना। कब तक बच्चों वाले सवाल पूछते रहोगे? बेटा पहले इसका तो जवाब दे, बड़ा या साइंटिस्ट का औलाद। चल बता। सर जी बंदर, बंदर का भाई, बंदर का पापा, बंदर का मामा और बंदर का दादा। अरे बेटा रहने दे, पूरा खानदान के ही नाम बताओगे क्या? सर जी एक सवाल मैं भी पूछूं?
हाँ बेटा पूछ। सर, जिसके सर पर बाल नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अरे बेटा उसको हम टकला बोलते हैं, टकला। ठीक है सर, आज से मैं आपको टकला सर बोलूंगा। अबे ओ, माना कि सर जी के सर पर बाल नहीं है, वो टकले हैं, उनके सर पर कभी बाल नहीं आता, पर तुम उनके मुंह पर बोलोगे कि वो टकला हैं। अरे शांत बेटा, शांत शांत। नहीं सर, रुको। अगर सर जी को टकला बोलना है ना, तो जब सर जी क्लास से बाहर चल जाएंगे ना, तब बोलना है ना सर। बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तब हम अपने टीचर को पैर छूकर प्रणाम करते थे, उनकी हर एक बात मानते थे, तुम्हारी तरह बदतमीजी नहीं करते थे। लेकिन आजकल के लड़के इतना बिगड़ गए हैं, इतना बिगड़ गए हैं, इतना बिगड़ गए हैं कि टीचर के मुंह पर कुछ भी बोल देते हैं। अरे सर जी, तुम्हारे उम्र में हमारे जैसा टीचर नहीं मिलता था ना। बेटा बस बहुत हुआ, अब से मुझे कोई भी टकला सा नहीं बोलेगा। टकला? कौन बोला बे? सर जी, ये टकला बोला। सर जी, हम पूछ रहे थे कि अगर आपको टकला नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बेटा हमको कुत्ता बोल लो, सुअर बोल लो या जानवर बोल लो, पर टकला नहीं। टकला? रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी बताता हूँ। साला ई क्लास में सो कैसे रहा है बे? अभी इसे बताता हूँ। आज इसे नहीं छोड़ूंगा, तेरी तो। अरे सर, आप? हाँ मैं। बेटा मेरी क्लास में नींद ले रहे हो तुम? मार मार कर तेरा पजामा ढीला कर दूंगा, चल बैठ। बेटा मैं तुम लोगों का आज से नया टीचर हूँ, इसीलिए सब अपना अपना मुझे नाम बताओ। चल बे तू बता। सर, मेरा नाम गोलू है। और तेरा? सर, मेरा नाम मोलू है। अच्छा, तो तुम दोनों भाई हो? अरे हाँ सर, आपको कैसे पता? हमने तो आपको बताया भी नहीं। अरे बेटा मैं नाम सुनकर बता देता हूँ कि तुम दोनों भाई हो या नहीं। अरे वाह सर। अरे चल, तेरा नाम क्या है? अरे छोड़ो, तेरा शकल देखकर लग रहा है कि तेरा नाम कलुआ होगा। अरे हाँ सर, सही पकड़े हो, आप तो अंतर्यामी हो। बेटा बस, अब बहुत हुआ मेरी तारीफ। चलो तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों को बड़ा होकर क्या क्या बनना है। चल बे गोलू, तू बता कि तू बड़ा होकर क्या करेगा। अरे सर, मैं शादी करूंगा। अरे मेरा मतलब है तू बड़ा होकर क्या बनेगा। अरे सर, पापा बनूंगा, और क्या। अरे मेरा कहने का मतलब है कि तेरी जिंदगी का मकसद क्या है। अरे सर, हम दो, हमारे दो। अरे तू रहने दे। अरे बेटा मोलू, तू बता कि तुझे बड़ा होकर क्या बनना है। सर जी, मैं ना बड़ा होकर पुलिस बनूंगा और चोर को पकड़ूंगा। वाह। काहे कि मेरा कल 10 रुपए का नोट चोरी हो गया था। मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगा और मेरा 10 रुपए का चोर को पकड़ूंगा और उसे जेल में डाल दूंगा। अरे मोलू, तू 10 रुपए के चोर को पकड़ने के लिए पुलिस बनेगा? अरे हाँ सर, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे 10 रुपए का चॉकलेट लेना था, लेकिन उसने मेरा पैसा चुरा लिया। उसे जेल में डालकर उसे डंडे से मारूंगा। अबे बस करो। बेटा कलुआ, तू बड़ा होकर क्या बनेगा रे? अरे सर, मैं बड़ा होकर ना इस स्कूल का प्रिंसिपल बनूंगा और सबसे पहले आपको इस स्कूल का चपरासी बनाऊंगा, काहे कि आप बहुत चपड़ चपड़ करते हो। बेटा पहले तुझे स्कूल में सोने से फुर्सत मिले तब न प्रिंसिपल बनेगा। अरे सर, स्कूल का प्रिंसिपल बनने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो सिर्फ स्कूल में सोने से प्रिंसिपल बनेगा क्या? अरे नहीं सर, प्रिंसिपल बनने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। साला ये स्कूल को ही खरीद लूंगा। तुझसे एक पेन खरीदी तो जा नहीं रहा है और तू स्कूल खरीदेगा, चिरकुट कहीं का।
अरे सर, अपने पास बहुत पैसा है। हाथी के साइज का मेरे पास 10 गुल्लक है, वो भी पैसों से भरा, समझे सर? बेटा जितना ध्यान गुल्लक भरने में लगा रहे हो, अगर उतना ध्यान पढ़ाई में लगाते ना तो तुम सचमुच का प्रिंसिपल बन जाओगे। बेटा तुम बताओ, तुम क्या बनोगे? सर मैं ना यूट्यूबर बनूंगा। अच्छा, तुम यूट्यूब पर क्या करोगे? सर मैं ना यूट्यूब पर लंबी लंबी फेंकूंगा, बिल्कुल आपकी तरह। मेरी तरह मतलब? मैं क्या लंबी लंबी फेंकता हूँ? अच्छा तो ठीक है, मैं कॉमेडी करूंगा और ऐसे सबको हंसाऊंगा। बेटा पहले तू ही हंस ले, उसके बाद यूट्यूब पर हंसाना। बड़ा या हंसाने वाला। अगर मुझको हंसा दिया ना तो मैं मानूं। अच्छा सर, मैं आपको अभी हंसा कर दिखाता हूँ। एक जंगल में एक पेड़ पर कुल 5 बंदर रहते थे। एक उसी पेड़ पर गिलहरी भी रहता था। अरे पगलू, तू मुझे हंसा रहा है कि मुझे कहानी सुना रहा है? हैं? ऐसे हंसाया जाता है? अरे सर, मेरी पूरी कहानी तो सुनो, उसके बाद न हंसोगे। पहले से ही बीच में पटर पटर कर रहे हो। अगर आप ऐसे ही करोगे तो मैं आपको कैसे हंसाऊंगा? अच्छा अच्छा, हंसाओ हंसाओ। हाँ, तो एक जंगल में एक पेड़ पर 5 बंदर और एक गिलहरी भी रहता था। उन पांचों बंदर में बहुत गहरी दोस्ती था, लेकिन किसी कारणवश उसकी दोस्ती टूट जाती है और फिर उस पेड़ पर से 2 बंदर भाग जाते हैं। तो आप बताओ, उस पेड़ पर कुल कितने बंदर बचे? अरे सिंपल है, 3 बंदर बचे, और क्या? अरे नहीं सर, सिर्फ 3 बंदर नहीं बचे, थोड़ा सोच कर बताओ। अरे बोला ना 3 बंदर बचे। अरे नहीं सर, उस पेड़ पर कुल 4 बंदर बचे। अच्छा, कैसे बे? क्योंकि उस गिलहरी का भी नाम बंदर ही था। अरे पर तुमने गिलहरी का नाम तो बताया भी नहीं था। अरे सर, अगर गिलहरी का नाम बता देता तो फिर आपको हंसाता कैसे? बेटा चाहे तुम कितने भी हंस लो, पर मुझे थोड़ा सा भी हंसी नहीं आया। क्या? इतना अच्छा तो कॉमेडी किया था, पूरी क्लास हंसा, पर आपको हंसी नहीं आई? रुको, अभी एक और आपको सुनाता हूँ। आप क्या, आपका दादा भी आकर यहाँ हंसने लगेंगे। अच्छा सुनाओ सुनाओ। हाँ, तो उसी जंगल में एक और दूसरा पेड़ था और उस पेड़ पर 8 बंदर और 3 गिलहरी रहता था। अच्छा, तो उन सब गिलहरी का भी नाम बंदर ही था क्या? हाँ सर, उस गिलहरी का भी नाम बंदर ही था। अच्छा ठीक है। हाँ, तो अब 2 दिन बीत गया। अब आप बताओ, उस पेड़ पर कुल कितने बंदर हैं? अरे सिंपल, 8 बंदर और 3 गिलहरी, कुल मिलाकर 11 बंदर हुए, और क्या? अरे नहीं सर, थोड़ा और सोच कर बताओ। अरे बोला ना 11 बंदर हुए। अरे नहीं सर, उस पेड़ पर ना कुल 13 बंदर बचे। अरे कैसे? अरे सर, क्योंकि पिछला वाला पेड़ से जो 2 बंदर भागा था ना, वो इसी पेड़ पर बैठ गया था। अरे पर तुमने बताया कहाँ था कि पिछला पेड़ पर से जो 2 बंदर भागे थे वो इसी पेड़ पर आकर बैठ गए थे? हैं? अरे सर, अगर बता देता तो फिर कॉमेडी थोड़ी ना होता। बेटा तुम ऐसे लोगों को हंसाओगे तो तुम कभी भी यूट्यूबर नहीं बन सकते। ये सब क्या है बंदर गिलहरी? हैं? अच्छा सर, एक लास्ट चांस दो, इस बार कोशिश करके देखता हूँ। अच्छा ठीक है, बको। हाँ, तो इसका नाम कलुआ है। अरे सर, पहले पूरा जोक तो सुना लेने दो, उसके बाद हंसना। पहले से ही कर रहे हो। अरे बेटा मुझे कलुआ वाला जोक्स बहुत अच्छा लगता है, मेरी हंसी नहीं रुकती है। हम मान गए, तुम यूट्यूबर बन सकते हो। सर, पूरा जोक तो सुना लेने दो, उसके बाद गला फाड़ फाड़ कर हंसना। अरे नहीं बेटा, बस अब हो गया। अगर मैं थोड़ा सा और जोक सुना ना तो मेरा पेट फट जाएगा, तुम रहने दो। चलो अब तुम लोग निकलो यहाँ से, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन मिलेंगे। अरे तुमको पता है कि आज हमारे स्कूल में एक नया टीचर ज्वाइन हुआ है? अरे हम नहीं जानते हैं। बेटा तुमको कहाँ से पता होगा?
अगर स्कूल रोज आओगे तभी तो पता चलेगा ना। दिन भर तो तू बाहर पता ना किसके साथ घूमते रहता है। नहीं तो तू क्या चाहता है, रोज स्कूल आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? अरे यही एक जिंदगी मिला है, अगर अभी अपने दोस्तों के साथ नहीं घूमूंगा तो कब घूमूंगा? मरने के बाद पाताल में। अरे जैसी तुम्हारी मर्जी, आकाश में घूमो या पाताल में घूमो, हमको क्या है। अच्छा वैसे नए वाले टीचर का नाम क्या है? न्यूटन नाम है उसका, न्यूटन, समझे? अरे ये वही तो नहीं है जिसने 3 नियम दिया है? अरे हाँ बेटा, सही पकड़े हो, यह वही है जिसके सर पर सेब गिरा था। अरे जब सर पर सेब गिरा था तो उसको खा जाना चाहिए था, 3 नियम देने के क्या जरूरी था? अरे हमको क्या पता, जब वो क्लास में है तो उसी से पूछ लेना। लो, नाम लेते ही प्रकट हो गए महाराज। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। बच्चों, आज से मैं तुम लोगों का नया टीचर हूँ, इसीलिए आज से मैं तुम लोगों का लूंगा। क्या सर? क्लास। ओके सर। हाँ तो बच्चों, तुम लोगों को तो पता ही होगा कि मेरा नाम क्या है। अरे नहीं सर, हमें नहीं पता है कि आपका नाम क्या है। बच्चों, मेरा नाम है न्यूटन, समझे? अरे सर तुम तो वही हो ना जिसके सर पर सेब गिरा था? हाँ बेटा, मैं वही हूँ। लेकिन सर अगर सेब की जगह नारियल होता तो मज़ा ही आ जाता। कैसे बेटा? देखो सर, अगर सेब की जगह नारियल गिरता तो आपका सर फट जाता, हाँ वो तो है। और जब आपका सर फटता तो आपका ये 3 नियम भी नहीं बनता, तो लाखों लोगों का जिंदगी बर्बाद होने से बच जाता। हट बेटा, एक से तुम्हारे खोपड़ी पर मारूंगा ना तो तुम्हारी खोपड़ी ढीली हो जाएगी, समझे? लेकिन सर आप सेब के पेड़ के नीचे बैठे क्यों थे? आप क्या सोच रहे थे? बताता हूँ बेटा, सब बताता हूँ। देखो बच्चों, पहले मैं बहुत ही गरीब था, एकदम खाने पीने के लिए बहुत दिक्कतों से सामना करना पड़ता था। मेरे पास एक ही कपड़ा होता था, मैं दिन को पहनता था और रात को उसे साफ कर देता था। अच्छा सर। हाँ बेटा, मैं इस गरीबी से बहुत तंग आ गया था, तो मैं एक सेब के पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि इस बेरोजगारी से कैसे दूर किया जाए। मैं सोच रहा था कि ऐसा कौन सा बिजनेस करूं, क्या करूं। तभी एक सेब मेरे खोपड़ी पर गिरा, तब पता है मैंने क्या किया? हाँ सर मुझे पता है, सेब गिरने के बाद आपने नियम दिए हैं, है ना सर? नहीं, मेरे खोपड़ी पर सेब गिरने के बाद मैंने सेब का ठेला लगाया। बस फिर क्या, मेरा बिजनेस तेजी से चलने लगा। पहले एक ठेला से जो कमाया वो एक नया दूसरा ठेला लगाया, फिर तीसरा ठेला, फिर चौथा ठेला। ऐसा करते ही मैं सेब का बड़ा वाला बिजनेसमैन बन गया। और आज मेरे पास सेब का एक बड़ी कंपनी भी है, जिस कंपनी का नाम है न्यूटन बाबा एप्पल वाला। किसी को अगर सेब चाहिए तो मुझे बताना। वैसे तो मार्केट में 120 रुपये केजी है, पर क्योंकि तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो ना, इसीलिए तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये केजी दूंगा। बोलो, किसी को चाहिए? अरे सर यहाँ पर पढ़ाने आए हो कि सेब बेचने? सर जो आपने जो 3 नियम दिए हैं वो कैसे दिए? बताता हूँ बेटा, सब बताता हूँ। न्यूटन सर, हमने सुना है कि सेब खाने से हमारा दिमाग घोड़े की तरह दौड़ने लगता है। बेटा बिल्कुल सही सुना है तुमने, इसीलिए तो मैं 3 नियम दे पाया। खोपड़ी पर सेब गिरना तो एक बहाना था, असली मकसद तो सेब का ठेला लगाना था। न्यूटन सर, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे वो भी बता दो। देखो बेटा, वैसे तो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है, लेकिन मैथ, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी सब पढ़ा लेता हूँ। वाह सर, आप तो ऑलराउंडर हो। बच्चों, आज मैं तुम लोगों से सिर्फ 5 प्रश्न पूछूंगा। अगर उसका सही जवाब देते हो तो मैं तुम लोगों को सेव दूंगा, और अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो उसको भी सेव दूंगा और ज़बरदस्ती उसके मुंह में खिलाऊंगा। अरे यार, तो गलत जवाब दो या सही जवाब दो, सेव तो कहीं भी मिलेगा। वाह वाह वाह। लेकिन बच्चों, गलत जवाब देने वालों को सड़ा हुआ सेव मिलेगा। तो पहला प्रश्न का जवाब कौन देगा? सर जी मैं दूंगा पहला जवाब। मुझे बहुत भूख लग रहा है, मुझे सेव खाना है। बेटा पहले सवाल तो पूछने दो,
पहले से ही बंदर की तरह हरकत कर रहे हो। अरे पूछो सर, पूछो पूछो। चलो ये बताओ कि अगर कोई आदमी सेव के ठेले पर आकर बोले कि पहले अपना सेव टेस्ट कराओ कि सेव मीठा है या नहीं, तभी मैं सेव लूँगा, और अगर सेव टेस्ट करने के बाद भी ना खरीदे, सेव मीठा रहने के बाद भी, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? न्यूटन सर, मुझे लगता है कि उसको दूसरा सेव खिलाना चाहिए, और अगर दूसरा सेव खाने के बाद भी ना सेव खरीदे तो फिर तीसरा सेव खिलाना चाहिए। ऐसे ही जब तक सेव ना खरीदे तब तक खिलाना चाहिए। फिर जब उसका पेट भर जाए ना, उसने जितना सेव खाया है उस सब को जोड़ जाड़ कर उससे पैसा वसूलना चाहिए। अरे नहीं सर, मैं बताता हूँ उसके साथ क्या करना चाहिए। उसको ना सड़ा हुआ सेव खिला खिला कर मारना चाहिए। अरे नहीं सर, उसको 1 केजी सेव फ्री में देना चाहिए। बेचारा बहुत ही गरीब होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे तभी वो सेव नहीं खरीद रहा होगा। अरे मैं तो कहता हूँ पूरा ठेला ही दान कर देना चाहिए। हट हट हट। अरे तुम लोग अपना अपना जवाब मुंह में ही रखो। तुम लोग तो मेरा धंधा बंद कराने पर तुले हो, पता ना कैसे उल्टा सीधा आइडिया दे रहे हो। चलो ये सवाल छोड़ो, कोई दूसरा सवाल पूछता हूँ। चलो ये बताओ, मान लो तुमको मैं 2 केजी सेव फ्री में दे दिया और इसको भी 3 केजी सेव फ्री में दे दिया। अरे सर, इसको 3 केजी सेव फ्री में क्यों दे रहे हो और मुझे सिर्फ 2 केजी क्यों दे रहे हो? अगर देना ही तो दोनों को बराबर दो ना। 1 केजी सेव इसको क्यों दे रहे हो ज़्यादा, लड़ने के लिए क्या? अरे मैं इसे 3 केजी सेव लेने ही नहीं दूंगा, उसे 1 केजी सेव छीन लूंगा। अरे चुप हो जाओ, मैं मानने के लिए बोल रहा हूँ, कोई सच में सेव नहीं दे रहा हूँ कि तुम लोग झगड़ रहे हो। अरे यार मान लो ना, तेरा मानने में क्या जाता है। अच्छा ठीक है, मैं मान लिया, अब आगे बको। हाँ तो तुझे 2 केजी सेव दिया और इसे 3 केजी सेव दिया, फिर मैं दोनों से 2-2 केजी सेव वापस ले लिया, तो तेरे पास क्या बचा? अरे सर, पहले तो आप सेव फ्री में देते हो और फिर वापस भी मांग लेते हो। अरे जब वापस ही लेना था तो फ्री में क्यों देते हो?